वेलकम बैक। टारगेट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि ये है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 और आज का क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो ये है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सवाल जब ऐसे बने और यहाँ पे एक शब्द मिल जाए अधिकतम संख्या पूछ दे तो आप सीधे सीधे HCF निकालेंगे। ठीक ना। 616 सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे इनको मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। स्तंभों की संख्या समान होगी तो वो संख्या बताइए कि जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए आप दोनों का HCF निकाल लीजिए। सॉल्यूशन अगर लिखा जाए तो 616 तथा 32 का HCF ज्ञात करेंगे। चलिए करिए। यूडीए मेथड से, यूडीए विधि द्वारा। यूडीए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर यूडीए वाला चल रहा है, इस वजह से यूडीए मेथड ही लगाएंगे। अगर हम मान लीजिए परीक्षा में से आ गया और कहीं पर यूडीए का नाम नहीं लिया है तो आप अपने बेसिक मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। यूडीए विधि द्वारा ए बराबर मान लेते हैं 616 और बी बराबर मान लेते हैं 32। तब ए बराबर होता है BQ प्लस R और ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक R की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो भाग देकर देखिए 616 में 32 से भाग दीजिए तो 32 एक कम 32, 32 दुना के 64, दो बार नहीं जाएगा एक बार जाएगा। 32 से कम 32, 11 में से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा और 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा और 6 उतर गया 296। अब देखिए जरा कितनी बार जा रहा है। 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, 3 नवा 27, 8 बार लेके जाइए। 8 दुना के 16 और 8 त्रिक के 24 और 1 25। ठीक ना। घटाइए 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे नहीं, 9 बार जाएगा ये। चलिए थोड़ा सा 9 बार लेके जाते हैं भाग को। ये भाग करना आप जानते होंगे, 9 बार लेके जाइए। 9 दुना के 18 और 9 त्रिक 27 और 1 28। 16 में से 8 को घटाएंगे 8 आने वाला है, 8 में से 8 घटाएंगे कट 0 होगा और यहाँ पे 0। तो ये हो गया 616 बराबर बी की वैल्यू है भैया 32 और क्यू की वैल्यू आ गई 19 और आर की वैल्यू आ गई 8। यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0, आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुई। तब पुनः यूडीए लगाइए फिर से। पुनः ये 32 व 8 में 32 तथा 8 में यूडीए लगाने पर क्या रिजल्ट मिलेगा। 32 बराबर 8 गुणे, जरा 32 में भाग दे दीजिए 8 से तो 8 चौको 32, ये 0 आ गया, 4 बार गया 4 प्लस 0, यहाँ R बराबर 0। अतः HCF क्या होगा। पिछली क्लास में मैं बताया कि HCF यही वैल्यू होती, HCF बराबर 8, यानी कि कितने स्तंभ लगेंगे, 8 स्तंभ में वे मार्च कर सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। ठीक ना। लगाने वाला सवाल इस चैप्टर में ये है। दोनों का आप HCF निकालिए, जो HCF आया वही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4,
और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों एक जैसे होने वाले हैं सवाल, बस एक में वर्ग है और एक में घन है। तो शुरू करते हैं, देखिएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए, दिखाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए। अब देखिए ये किस रूप में, 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और ये कहानी है वर्ग की, धनात्मक पूर्णांक का क्या हमको करना है, वर्ग करना है, ठीक ना। चलिए लगाते हैं सवाल को, मान लेते हैं, सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तथा b लेस देन a, b की वैल्यू a से छोटी है, तब यूडीए से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से क्या लिखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू जो है 0 से बड़ी और लेस देन बी है। बस इतना, ये सब रटी रटाई चीजें होनी चाहिए यूडीए में, ठीक ना। माना, मान लेते हैं कि b बराबर कितना है, 3 है, तब जब b की वैल्यू 3 होगी तो जो रिमाइंडर होगा r की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, यही 3 कंडीशन आ रही है। तब 3 कंडीशन संख्या की भी बनेगी, अगर यूडीए से देखा जाए तो a बराबर b के जगह पे रखिए 3, q और प्लस r की जगह पे 0। दूसरी कंडीशन आ जाएगी a बराबर 3q प्लस 1, तीसरी कंडीशन आएगी a बराबर 3q प्लस 2 आ गया। सही है, इतना काम हो गया। अब a बराबर 3q, a बराबर क्या है, 3q। और अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि सवाल में वर्ग कहा जा रहा है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जरा वर्ग कर दीजिए, तो ये मिलेगा a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। जरा गुणा करके देखिए, तो ये आ जाएगा a का वर्ग a² बराबर 3q का वर्ग का मतलब 3q गुणे 3q, 3 त्रिका 9, और q का मतलब q², ठीक ना। समीकरण ये हो गया इतना। अब देखिए इसको कैसे हम लोग चेंज करते हैं, जो हमारा रिजल्ट जो दिखाना है उस रूप में कैसे लेके आ रहे हैं, 3m या 3m+1 के रूप में लेके जाना है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, यहां से इधर लगाते हैं इसको, ओ भाई, यहां से ऐसे करके ऐसे इधर आ जाते हैं, ठीक ना। और भी चेंज कर लेते हैं, a² बराबर कितना मिला है, 9q², ठीक ना। अब मान लेते हैं कि माना 9q 9q माना, अब यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं कि माना 3q² बराबर m, तब इसको क्या लिख सकते हैं, a² बराबर 9 की जगह पे लिखेंगे 3 और 3q² इम्प्लाइज दैट a² बराबर, ये 3q² के जगह पे m कर लिया जाए तो ये हो गया 3m के रूप का हो गया है। ये पहली कंडीशन हो गई, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक ना। अब देखिए, अब ये तो वर्ग हो गया, पुनः इसको वर्ग करके देखते हैं, a बराबर 3q+1 का वर्ग करिए दोनों पक्षों का, तो ये मिलेगा a² बराबर
3q प्लस 1 का स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1, यही हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3q को लिख सकते हैं 3, 3 का स्क्वायर 9, सीधे सीधे कर लीजिए 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना के 6q। अब ए स्क्वायर बराबर 1 को उधर कर दीजिए 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से ए स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन कर लीजिए 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना 3q स्क्वायर प्लस 3q बराबर यम, इस पूरे को यम मान लीजिए, तब ए स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 3m प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये दूसरी कंडीशन आ गई है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक ना। तब समीकरण 1 व 2 से सिद्ध है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में हमने किया क्या, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वर्ग किया और फिर उसको सेट कर दिया 3m प्लस 1 के रूप में बदल दीजिए। आप देखेंगे m की वैल्यू दो जगह हम माने हैं और दोनों जगह जो पूरा सेपरेट वैल्यू है 3m बनाने के लिए हमने एक जगह m की वैल्यू 3q स्क्वायर मानी और दूसरी जगह m की वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 3q माने। दोनों जगह अलग अलग m की वैल्यू माने, क्यों, क्योंकि हमको अपने रिजल्ट पे जाना है, रिजल्ट को सेट करना है, ठीक ना। इसलिए इस सवाल में ऐसा किया गया है। ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही ये सवाल लगेगा, पांचवा सवाल लगेगा बिल्कुल सेम इसी रूप में लगेगा। चलिए सवाल देखते हैं, सवाल है क्या, ये रहा पांचवा सवाल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक ना। इसको बहुत बड़ा नहीं करना है, यहाँ पे हम b की वैल्यू छोटी वैल्यू मानेंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। माना a तथा b धनात्मक पूर्णांक हैं तथा अगली कंडीशन क्या होगी कि b लेस देन a, तब UDA से क्या होता है, UDA से a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होती है। माना b बराबर 3, तब r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। घन है तो 3 मान लिया, वर्ग होता तो 2 ही मानते तब भी काम हो जाता, ठीक ना। 0 1 2 आ गया। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू 3, q और r की वैल्यू 0 रखने पे 3q, और कंडीशन आएगी a बराबर 3q प्लस 1 होगा एंड a बराबर 3q प्लस 2 होगा। ये तीन कंडीशन आ रही है, ठीक ना। अब देखिए क्या करना है, घन करना है। अब पुनः a बराबर क्या मिला है 3q, दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, दोनों पक्षों का घन करने पर
दोनों पक्षों का घन करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। a के पावर 3 बराबर 3q के पावर 3। अच्छा, हमको रिजल्ट क्या चाहिए, उसी रूप में लेकर चलेंगे, 9 के रूप में चाहिए। तो 9 के रूप में कैसे आएगा, a का क्यूब बराबर 3 गुणे 3 है, यानी 3q गुणे 3q गुणे 3q। तो हम क्या करते हैं, 2 3 को एक साथ मिला लेते हैं, यानी कि 9 और बचा कितना, एक 3 बच गया, और क्यू 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 3 बार क्यू, 3q के पावर 3। सही है। चलिए देख लीजिए, 9 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तब भी आएगा 9 त्रिक 27। हमने क्या किया, 3q में से 3 और 3 को एक साथ करके 9 बना लिया, और बाकी जो एक 3 बचा उसको यहाँ लिख दिया, क्यू क्यू का गुणा कर दिया, क्यू के पावर 3। अब मान लेते हैं कि माना माना 3q के पावर 3 बराबर यम। अगर इसको यम मान ले तब a के पावर 3 बराबर, ये 9 तो है ही, और ये m हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। यहां तक क्लियर है। चलिए यहां तक क्लियर है, तो अब आगे बढ़ेंगे। और दूसरा टर्म जो है हमारा ये रहा, ये पुनः a बराबर 3q प्लस 1, अब दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए, या ऐसे लिखिए, दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, दोनों पक्षों का क्यूब यानी घन करने पर, जब घन करेंगे तो क्या मिलेगा, इस a का घन करेंगे तो a के पावर 3, इसका घन करेंगे 3q प्लस 1 के पावर 3। ठीक है। अब इसका जरा फार्मूला याद करिए कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही ना, या 3a² b प्लस 3b², ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसी फार्मूले पर तोड़ते हैं। a का क्यूब बराबर पहले का क्यूब 3q के पावर 3 प्लस दूसरे का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 पहला गुणे दूसरा ब्रैकेट में 3q प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले पे तोड़ दिया गया। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आ गया, q के पावर 3 प्लस 1 है 1 रखिए, प्लस 3 त्रिका 9 q ब्रैकेट में 3q प्लस 1। ठीक ना, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से 9 को कॉमन कर लीजिए, 9 को कॉमन कर लेंगे तो रिजल्ट एक को छोड़ के 9 त्रिक 27, 3q के पावर 3, अब प्लस यहाँ से 9 निकल गया तो q ब्रैकेट में 3q और प्लस 1, और इधर बच गया प्लस 1 बाहर। फिर से वही जादू की छड़ी घुमाइए, मान लेते हैं कि माना ये पूरा जो टर्म है इसको यम मानिए, 3q के पावर 3 प्लस q ब्रैकेट में 3q प्लस 1 बराबर यम। तब तब क्या लिखेंगे भैया, कुछ नहीं, a के पावर 3 बराबर, ये 9 है, ये 9 लिखिए, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया यम और प्लस 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या दम है इसमें, सिर्फ फार्मूले पे तोड़ना, मानना तो हमको अपने मन से है ना, हम तो रिजल्ट पे लेके जा रहे हैं। ये जो 9m प्लस 1 हो गया, अब 9m प्लस 8 करना है, तो क्या करना है भाई, अब जो तीसरा टर्म मिला है 3q प्लस 2, यहाँ वाला देखिए ये 3q प्लस 2 है ना, इसको लेके जाइए पुनः a बराबर 3q प्लस 2 से दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करिए तो रिजल्ट मिलेगा a के पावर 3, डायरेक्ट लिखता हूं, a के पावर 3 27q के पावर 3 प्लस 8 प्लस 3q गुणे 3 गुणे 2 ब्रैकेट में
3q प्लस 2, यहाँ से कॉमन करिए, देखिए 9 को कॉमन करिए तो 3q के पावर 3 प्लस 3 3 9 कॉमन बाहर हो गया, 2q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 ब्रैकेट बंद प्लस 8। इस पूरे टर्म को यम मान लीजिए, तो ये हो गया a के पावर 3, a के पावर 3 बराबर क्या मिल गया 9m प्लस 8, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। आंसर लिख दीजिए समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1, 2, 3 से सिद्ध होता है कि घन, देखिए 9m कामा 9m प्लस 1 कामा और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है। ये आपका सवाल हो गया प्रूव्ड। ठीक ना, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ घन किया और यम मानते चले गए और रिजल्ट आपके सामने है। एक बार आप फिर से यहाँ से देख लीजिएगा सवाल। कोई अगर डाउट है, कोई समस्या है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। यूडीए लगाया, बी बराबर 3 रखा, शेषफल इतना मिल गया 012। 3 टर्म मिले तो पहले पहले टर्म का घन किया, फिर दूसरे टर्म का घन किया और लास्ट में तीसरे टर्म का घन कर दिया। घन करने के बाद 9 के रूप में बनाना है तो यहाँ पे इसको यम मान लिया, देखिए मैं ऐसे घेर दे रहा हूं, इसको यम मान लिया, फिर इस पूरे टर्म को यम मान लिया और लास्ट में इस टर्म को यम मान लिया गया। ठीक है, इतना काम करते हुए हम m की वैल्यू पुट कर दिए हैं तो रिजल्ट हमको मिल गया जो हमको सत्यापित करना था। ठीक, ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। 2 लेक्चर इसमें लगे हैं और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पीडीएफ रेडी हो चुका है और पीडीएफ रेडी होने के बाद प्रश्नावली 1.2 जो है हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। अगले क्लास में, अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। पढ़ाई करते रहिएगा। कोई डाउट, कोई समस्या हो कमेंट में लिखिए, ठीक ना। मैं एक ग्रुप भी बना दूंगा और उस ग्रुप पे कोई समस्या होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेहतर रूप से तैयारी करिए अपनी। ओके, मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। चलिए।